हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है आपकी प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2। पार्ट जो 1 है वो आपको हम कल करा चुके थे, जिसमें हमने 4 नंबर तक सवाल लगवा दिए थे। आज आपके 5वें नंबर से सवाल लगने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 5वें नंबर में। देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही बिंदु होता है। ठीक है, तो देखो प्रश्न 4 में यही कुछ चित्र दिया गया था, तो वो जो चित्र है हमने इसमें बना लिया है आपका। ठीक है, जिसने वो हमारी पहली प्रश्नावली 5.1 की पार्ट 1 देखा होगा उसे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। तो जो ए बी है इसका मध्य बिंदु क्या है, सी है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखा का एक और केवल एक ही बिंदु होता है। ठीक है, तो हमें इसे सिद्ध करना है कि जो रेखा है उसका सिर्फ केवल एक ही बिंदु होता है। तो देखो इसे हम किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो इसे सिद्ध करने के लिए देखो यहाँ पर हम कोई एक बिंदु दूसरा और कोई मान लेते हैं। जब हम इसे यहाँ पर कोई दूसरा बिंदु मानेंगे, ठीक है, अगर वो उसके बराबर आ जाता है तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ एक बिंदु ही होता है। अगर वो उसके बराबर नहीं आता है तो आपके यहाँ पर भी दूसरा बिंदु भी हो सकता है। तो चलिए हल करते हैं, देखो क्या करते हैं इसमें। तो देखो सबसे पहले क्या यहाँ पर करेंगे, माना, क्या मानेंगे, माना जो आपका ए बी, ठीक है, हाँ अब ठीक है, माना ए बी के, देखो एक बिंदु हमें मध्य बिंदु दिया गया, एक हम अपनी ओर से मान ले रहे हैं। ठीक है, हम क्योंकि हमें सिद्ध करना दिखाना है कि रेखाखंड का एक और केवल एक ही बिंदु होता है। तो दिखाने के लिए यहाँ पर क्या मानेंगे, माना ए बी के दो मध्य बिंदु, कौन कौन से हैं, दो मध्य बिंदु। देखो सी था तो एक और मान लेते हैं यहाँ पर डी। ठीक है, डी मान लेते हैं। दो मध्य बिंदु कौन कौन से हो गए, सी और डी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना यहाँ तक। अब देखो इसके बाद, अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है ए सी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो ए सी। ठीक है, ए सी बराबर, ठीक, अब देखो चौथे नंबर में हमने क्या सिद्ध किया था, ए सी बराबर 1/2 ए बी, यही तो सिद्ध किया था। ये एक बार फिर से एक बार किताब में देख लेते हैं, ए सी बराबर 1/2 ए बी। देखो दिखा दे रहे हैं आपको किताब में, एक बार फिर से देखो, ये देखो, ये देखिए चौथे नंबर, ए सी बराबर 1/2 ए बी, यही सिद्ध किया था हमने जब मध्य बिंदु था। तो एक इसका मध्य बिंदु क्या मिला हमें, ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हमें दो मध्य बिंदु दिए गए हैं, तो हमने सी के लिए ए सी बराबर 1/2 ए बी लिख लिया। तो इसी प्रकार अब हम डी के लिए भी लिखें, तो डी के बराबर क्या लिखेंगे लिए, ए डी बराबर 1/2 ए बी। ठीक, बात समझ में आई ना, हमने यहाँ पर क्या किया। देखो ए सी बराबर जो एक बार फिर से समझा दे रहे, जो ए सी बराबर 1/2 बी था, ए सॉरी 1/2 ए बी था, उसे हम पहले जो चौथे नंबर में हल सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, जब मध्य बिंदु का सिद्ध करना था तो ए सी बराबर 1/2 ए बी निकालना था, क्योंकि जब उसमें कहा था कि सिद्ध कीजिए कि मध्य बिंदु। ठीक है, अब देखो जब एक था तो ए सी बराबर 1/2, अब एक दूसरा और मान लिया, उसमें एक बिंदु डी मान लिया, तो उसके लिए हमने क्या लिख लिया, ए डी बराबर 1/2 ए बी। अब देखो अब इससे हम इसे घटा देंगे, यहाँ से घटाने पर, ठीक है, अब जो घटाने पर ए सी में से एच डी जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस घटा दो ए सी माइनस ए डी। और देखो ये भी 1/2 ए बी और ये भी 1/2 बी है, तो दोनों से दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका बराबर का 0। तो ठीक है, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर क्या गया ए सी, अब ये माइनस का जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर ए सी बराबर जो है डी आ जाएगा तो यहाँ पर केवल एक ही बिंदु होगा। अगर क्योंकि एक ही बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पर ए सी जो है वो बराबर ए डी के है, क्योंकि या तो सी ले लो या डी, दोनों जो है, जो डी है वो भी यहीं पर होगा, इसी के ऊपर जो है वो डी भी यहीं पर होगा, और जो सी है वो भी यहीं पर होगा। ठीक है, तो जो इसका बिंदु जो एक है यहाँ पर, ये जो है सिद्ध कीजिए, वो सिद्ध कीजिए, सॉरी सिद्ध जो कर दिया वहाँ पर जो ए, यहाँ पर एक ही बिंदु होगा। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, ए सी बराबर ए डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी और डी जो है, ठीक है, सी और डी एक दूसरे
आपके पास ही हैं, ठीक है, पास लिख दे रहे, पास ही हैं, मतलब पास ही हैं क्या मतलब कि वो बिल्कुल उसी के ऊपर हैं, ऊपर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अतः रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु है, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। रेखाखंड के 10 सिर्फ एक ही मध्य बिंदु है। ये जो आपका 5वां नंबर था वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर में क्या कह रहा है। अब देखो 6 नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है आकृति 5.10 में यदि AC बराबर जो आपका BD है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना कि AB बराबर क्या है, CD है। तो देखो पहले लिख लें क्या दिया गया है हमको, यहाँ पर लिख लेते हैं, नीचे दिया है, दिया गया हमको AC बराबर BD, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB बराबर CD, ठीक है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। अब देखो क्या करेंगे इसमें, जैसे हमने आपको बताया था कि चौथे नंबर सवाल में 5.1 के चौथे नंबर सवाल में कि यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो जो पूर्ण आता है वो पूर्ण भी बराबर होता है। इसी प्रकार इसमें हम ये करेंगे, ये यूक्लिड के जो है अभिग्रहित हैं, ठीक है। इसमें हम ये करेंगे यदि बराबर, उसी के नीचे तीसरा वाला हमने लिखवाया था आपको, जिसने परिचय देखा होगा उसे याद होगा कि यदि बराबर को बराबर में से घटाया जाए तो जो शेष फल आता है वो क्या आता है, बराबर आता है, ठीक। बात क्लियर हो गई ना। अब देखो उसी का प्रयोग करके हम ये वाला सवाल हल करेंगे। तो देखो जो हमें दिया गया AC बराबर BD, एक बार फिर से लिख देते हैं, AC बराबर हमको जो BD है वो हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, AC बराबर BD, ठीक है। हाँ अब देखो AC बराबर BD जो है वो हमको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या घटाएंगे, जो ये आपका चित्र बना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब AC बराबर कितना घटा दें, यहाँ से हम AD, देखो ये जो AC पूरा है इससे हम ये जो AD है वो घटा देंगे। सॉरी, हमने क्या बताया, यहाँ से हम AC को, ठीक है, तो यहाँ से ये देखो ये AC है पूरा, यहाँ से हम इसको BC को घटा देंगे। AC ये पूरा है, दिख रहा होगा, तो आप देखो, आई होप कि अब आपको चित्र पूरा दिख रहा होगा। अब देखिए ये जो AC दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये जो AC दिया गया AC से हम BC को घटा देंगे, तो AC माइनस का BC, ठीक है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर बराबर घटाया जाता था ना, जो अभिग्रहित का आ गया, तो उसी अनुसार यहाँ पर भी BD, यहाँ पर भी BC हम घटा देंगे, ठीक है, BD माइनस BC। अब देखो AC से जब हम BC घटाएंगे, जो ये जो AC पूरा है, अलग से बना लेते हैं एक बार फिर से, AC ये पूरा है, ठीक है, ये A है और ये C और ये यहाँ पर बीच में आपका B है, ठीक है। AC में हम BC घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ AB बचा, कितना बचा, सिर्फ AB बचा। तो AB बराबर, अब फिर उसके बाद देखो BD में से हमें BC घटाना है, तो देखो ये आपका BD है। अब जब BD में आपका BC घटा देंगे, ये घटा देंगे भाग, ये वाला भाग जो है आपका घटा देंगे, तो हमें यहाँ पर क्या बचेगा, AD बचेगा। देखो ये BD है, देखो ये BD पूरा है, BD में से हमने भी BC घटा दिया, ये इतना भाग जो घटा दिया हमारा, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ AD पूरा बचा। तो यहाँ पर क्या बचा, AB बराबर, सॉरी एक बार फिर से देख, सॉरी कुछ गलती हुई, देखे ये पूरा BD में से BC घटाना था हमको, देखो ये BD पूरा है, BD में से हमें क्या घटाना, BC। तो जब BD में हम BC घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, CD बचेगा, क्योंकि जो ये वाला भाग है वो तो घट गया। तो यहाँ पर हमें क्या बचा, CD बचा, कितना बचा, क्या बचा, CD बचा। तो देखो AB बराबर जो CD है वही आपका प्रूव हो गया। तो प्रूव बराबर क्या हुआ, AB बराबर CD। यही प्रूव कराने के लिए ऊपर वो कह रहा था, ये देखिए, तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD, भी हमने नीचे प्रूव भी करा दिया, AB बराबर CD, ठीक। आई होप कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अब देखते हैं 7वां नंबर सवाल में, लास्ट सवाल जो इस प्रश्नावली का 5.1 का 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्या कह रहा है। देखो इसमें कह रहा है कि यूक्लिड की अभिग्रहितों में दिया गया, अब अभिग्रहित 5
एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो ये कि ये प्रश्न पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं। ये भी कहा गया है कि जो ये प्रश्न है पांचवी अभिधारणा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये पांचवी अभिधारणा से नहीं, अब जो पांचवी अभिग्रहित है जो क्वेश्चन है वो पांचवी अभिग्रहित से क्या है। तो देखो यूक्लिड की जो पांचवी अभिग्रहित है वो क्या भाग है इसका। देखो मान लेते हैं ये पिज्जा है। ठीक है, क्या है, पिज्जा है। तो इसका जो ये जो भाग है, देखो ये वाला बड़ा होगा कि ये पूर्ण बड़ा होगा। इसका जो आधा भाग हम पिज्जा को आधा भाग हम मतलब निकाल लेते। ठीक है, तो ये भाग जो ये बड़ा होगा कि इसका ये पूर्ण भाग बड़ा होगा। तो वही सी बात इसमें कहती है कि कहा गया है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यूक्लिड जो पाँच का जो पांचवा विग्रह थे वो यही कहता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कि यूक्लिड की पांचवी अभिग्रहित के अनुसार क्या बताया आपको, अनुसार क्या कहती है कि एक पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है क्योंकि विश्व के, ठीक है पूरा लिख दे रहे, क्योंकि विश्व के किसी भी वस्तु के लिए, कोई भी वस्तु ले लें फिर हर वस्तु के लिए भी यही सेम होगा ना, वस्तु के लिए ये क्या है, सत्य है, ये है सत्य है, इसलिए इसे सार्वभौमिक सत्य माना जाता। ठीक है, हमने पिज्जा बताया, आप कोई पिज्जा हमने आपको बताया, आप कोई रोटी हो गया बंद, किसी को भी ले लो उसका आधा भाग वो ज़्यादा होगा कि उसका जो पूर्ण भाग है वो ज़्यादा होगा। बस यही उसमें बताया कि यूक्लिड के विग्रह में दिया गया तो पांचवा सत्य क्यों माना जाता है, तो इसीलिए सत्य माना जाता है क्योंकि विश्व के किसी भी वस्तु के लिए सत्य है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना। तो जो आपकी 5.1 थी वो आपकी अभ्यास जो है वो क्लियर हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन एस क्लासेस से। तो धन्यवाद, जय हिंद।